गुड मॉर्निंग बच्चों। आज काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं। बीच में खेल दिवस आ गया था और भी मैं बिजी रहा था बीएलओ के काम में, इसलिए समय नहीं दे पाया। लेकिन आप लोग जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं या उनसे पढ़ रहे हैं वो ग्रुप पे लिखें ज़रूर कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। आज एनएमएस 2023 के सब्जेक्ट में हम विज्ञान विषय में चुंबकत्व टॉपिक पर प्रश्न लिखवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखवाएंगे और व्याख्या पे भी चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें चुंबकत्व हेडिंग डालें। सबसे पहले चुंबक डाली हेडिंग, चुंबक मैग्नेट MEGNET। इसमें लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को, ऐसे पदार्थ जो लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करें, अपनी ओर आकर्षित करें, उन्हें चुंबक कहते हैं। ठीक है, समझ गए। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये हमारे पास दंड चुंबक है या इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं? दंड चुंबक या बार मैग्नेट। क्लियर। जब भी इस मैग्नेट को तोड़ा जाता है, हमेशा ध्यान रखें, अगर इसके दो टुकड़े करेंगे हम तो ये तुरंत ही पलट जाएगी और एक तरफ N और एक तरफ S हो जाएगा, क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी उत्तरी उत्तरी ध्रुव नहीं चिपकेंगे, दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव नहीं चिपकेंगे। उत्तरी दक्षिणी चिपकेंगे या दक्षिणी उत्तरी चिपकेंगे। समझ गए? अगर एक और चुंबक यहाँ ला दी जाए, जैसे मान लो मैंने एक मैग्नेट यहाँ बना दूँ और यहाँ अगर N लिख दिया और यहाँ S लिख दिया, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा? प्रतिकर्षण का परिभाषा बताया कोई? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं? आकर्षण बल किसे कहते हैं? आकर्षण ऐसा बल जो एक दूसरे को आकर्षित करे उसे आकर्षण बल कहते हैं। प्रतिकर्षण का मतलब जो एक दूसरे को दूर धकेले। ठीक है, तो जब एक से ध्रुव होंगे, यहाँ भी N यहाँ भी N फॉर क्या है? नॉर्थ या उत्तर। इसे क्या बोलेंगे? नॉर्थ या उत्तर, उत्तरी ध्रुव। उत्तर को अंग्रेजी में नॉर्थ बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो क्योंकि यहाँ पर उत्तरी उत्तरी ध्रुव मिल रहे हैं तो दोनों एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं। आपने चुंबक हाथ में लेके देखी होगी, एक साइड से चुंबक चिपकती नहीं है, ऐसे हिलती है, इधर उधर भागती है, देखा? तो वो ये समझ लीजिए, जब चुंबक चिपक नहीं रही है तो वहाँ एक से ध्रुव है। कैसे है? और एकदम खटाक से जब चिपक जाए तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ध्रुव है हमारे पास वो N है और यहाँ S है। यानी दक्षिणी और उत्तरी चिपक जाएंगे, उत्तरी और उत्तरी नहीं चिपकेंगे, और दक्षिण और दक्षिणी नहीं चिपकेंगे। ठीक है, आगे देखिए, लिखिए इसमें, लिखिए चुंबक मुख्य रूप से निकिल, कोबाल्ट और आयरन के बने होते हैं। निकिल, कोबाल्ट और आयरन। ठीक है, जो आपने चुंबक देखी है वो निकिल, कोबाल्ट या आयरन की बनी होती है। ठीक है, आगे लिखिए। अब हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या डालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। लिखते जा रहे हो ना साथ साथ? मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। लिखिए, बोल के लिखाऊंगा। ऐसा क्षेत्र जहां तक लिखो ऐसा क्षेत्र जहां तक किसी चुंबक का
ऐसा क्षेत्र जहां तक किसी चुंबक का आकर्षण बल महसूस किया जाए, ऐसा क्षेत्र जहां किसी चुंबक का आकर्षण बल महसूस किया जाए, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लिख लिया? अब लिखिए चुंबकीय गुण। हेडिंग डालिए चुंबकीय गुण। लिखिए पहला गुण लिखिए, चुंबक के गुण हेडिंग डाल दी। पहला लिखे स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कोई चुंबक। हाँ पहला पॉइंट लिखें, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कोई चुंबक। मान लो एक मैग्नेट यहाँ लटक रही है N और S। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कोई भी चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। दूसरा लिखिए दिशा में ठहरती है। लिख लिया? आराम से लिखिए, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा मैं। दूसरा लिखिए समान ध्रुव। ध्रुव समझते हैं बच्चों? ध्रुव किसे कहते हैं? ये कोने जो होते हैं इन्हें बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? हर एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब होता है दूर धकेलना। ठीक है, जब हम कभी अच्छी चीज़ देखते हैं तो उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, और जब कोई गंदी चीज़ देखते हैं तो उससे दूर हटते हैं। तो जब हम दूर हटते हैं तो वही होता है प्रतिकर्षण बल या प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षित करना। ठीक है, तो क्या लिखा? समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला लिखें गुण। किसी चुंबक को अधिक ताप देने पर उसका चुंबकत्व समाप्त होने लगता है। उसका चुंबकत्व समाप्त होने लगता है। तथा ठंडा होने पर पुनः वापस आ जाता है। पुनः लिखना, पुनः मत लिख लियो।
ठंडा होने पर पुनः वापस आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इस पे एमसीक्यू लिखिए, छोटे छोटे प्रश्न जो बनते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखें। कोई बच्चा पीछे तो नहीं चल रहा? एक दूसरे की हेल्प ले लीजिए, देख देख के एक दूसरे के में, तब लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। दंड चुंबक में चुंबकत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? दंड चुंबक में चुंबकत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बताओ। उसके सिरों पर। वेरी गुड, सिरों पर, सही जवाब। उसके सिरों पर मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा और बीच में कम होगा। दंड चुंबक में चुंबकत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? आंसर लिखेंगे चुंबक के सिरों पर। अगला क्वेश्चन लिखें। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? आंसर लिखें वेबर। वेबर, देखो वेबर नाम का एक जिला है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, छेवरा मऊ के पास पड़ता है वेबर। अगला लिखें। ताप बढ़ने पर चुंबक पर क्या असर पड़ता है? कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो लिखवा दिया। चाहो तो प्रश्न बना के लिख लो या मत लिखो, तुम्हारी इच्छा। अगला लिखें। स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक किस दिशा में रुकते हैं? हाँ, ये भी लिखा दिया है। चलो अगला देखिए। आ जाओ मैडम, कोई बात नहीं, उधर से आ जाओ। देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ किन्हें कहते हैं? अनुचुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो लोहे को आकर्षित कर ले, और अनुचुंबकीय पदार्थ वे हैं जो चुंबक जिन्हें आकर्षित ना करे। जैसे प्लास्टिक चिपकाई जाए चुंबक में, चिपक जाएगी? नहीं चिपकेगी। तो लिखिए, आंसर लिख लें इसका। किसे कहते हैं? आंसर लिखिए, वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित ना करे। वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित न करे अनुचुंबकीय कहलाते हैं। क्या लिखा? आकर्षित न करे। अगला क्वेश्चन लिखा। डायनामा का प्रयोग किसमें होता है? डायनमो, बताओ कोई। डायनामा का प्रयोग, डायनामो लिखना, नमो लिख दिया मैंने। डायनामो का प्रयोग किस में होता है? आंसर लिखें। जनरेटर या जनित्र। जनित्र, देखो जनरेटर, तुम जिसे जनरेटर बोलते हो कॉमन भाषा में, वो जनरेटर नहीं होता, जनरेटर होता है।
जनरेट माने किसी चीज को पुनः पैदा करना। तो जनरेटर जो होता है, ध्यान दें इधर बच्चे, वो विद्युत बनाता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिलकर बनाती है यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा को वो बदलता है विद्युत ऊर्जा में। उसमें बिना डायनामो के जनरेटर काम नहीं करेगा। उसमें जाली लगी होती है जनरेटर में, खड़ी खड़ी जाली, उसके बराबर में लगा होता है डायनामो, वही विद्युत बनाता है, ठीक है। तो डायनामो किस में लगा होता है? जनरेटर में या जनित्र में। जनित्र लिख लें या जनरेटर लिख लें? जनरेटर। कॉमन भाषा में गांव में लोग कुछ का कुछ बना देते हैं, जनरेटर जैसा कोई शब्द होता नहीं है, ठीक है। जनरेटर या जनरेटर, उसका सही रूप है जनरेटर या जनित्र, ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो यही क्वेश्चन आ गया। विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलती है? बताइए। विद्युत ऊर्जा, सीधी सी बात है। अगला लिखे। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? आंसर लिखेंगे 2 प्रकार, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तेजी से लिखिए, वीडियो लंबी हो जाती है फिर। स्थायी चुंबक तथा अस्थायी चुंबक। देखो किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें चुंबकत्व भी प्रवाहित हो जाता है। अगर तुम कभी देखो चलती हुई लाइन के जो तार होते हैं उनको आपस में जब मिलाते हैं तो एक चिंगारी सी निकलती है और वो तुरंत ही चिपक जाते हैं। ये बहुत खतरनाक प्रयोग है, इसे घर पर करके मत देखना, क्योंकि कभी भी चलती लाइन पे तार जोड़ने नहीं चाहिए। अगर लाइन जल रही है तो उसमें जैसे ही हम तार, जैसे केबल डालते हैं या लट्ठे पे से तार लगाते हैं हम, तो जैसे ही उसमें तार रखते हैं और तुरंत ही वहीं के वहीं चिपक जाता है वो। तो चिपकने के साथ विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी से चुंबकत्व भी प्रभावित होने लगता है, ठीक है, बनने लगता है। अगला क्वेश्चन लिखे। नाल चुंबक कैसे आकार का होता है? नाल चुंबक, नाल जानते हो तुम? हाँ, घोड़े की नाल जो होती है कैसे आकार की होती है? यू के आकार की। इसका आंसर है यू के आकार का। कैसे आकार का होता है? आंसर लिखें यू के आकार का, अंग्रेजी के यू। पता नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखें। चुंबकीय कंपास का आविष्कार किस देश में हुआ? चुंबकीय कंपास, देखिए चुंबकीय कंपास एक घड़ी नुमा संरचना होती है जिसमें एक स्वतंत्रता पूर्वक सुई लटकी रहती है और उसके दोनों सिरे हमेशा उत्तर और दक्षिण में जाते हैं। देखिए ये हमारे हाथ में मैग्नेटिक कंपास है, चुंबकीय कंपास, तुमने शायद ना देखी हो। ये देखें बच्चे, इसे कहते हैं चुंबकीय कंपास। इसमें NEWS लिखा होता है, न्यूज़। एक बात यहाँ बताता चलूँ मैं, न्यूज़ माने समाचार होता है, जानते हो? न्यूज़पेपर और न्यूज़। तो न्यूज़ का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यानी चारों दिशाओं की जानकारी, ठीक है। और न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट प्रेजेंट एंड पास्ट रीडर पेपर। समझ गए? मतलब चारों दिशाओं की बीती हुई बातें और चल रही बातों को बताने वाला जो माध्यम होता है उसको बोलते हैं न्यूज़पेपर। तो वापस हम इस पे आते हैं। ये चुंबकीय कंपास है, इसमें एक सुई लटकी रहती है। इसको अगर हम ज़मीन पर कहीं भी रखें तो इसके सिरे जो हैं अपने आप चेंज हो जाते हैं। अगर हम कहीं जंगल में फंस जाएं और हमें दिशा ना पता हो और हमारे पास कंपास हो
तो इस कंपास को ज़मीन पर रखकर हम पता कर लेते हैं किधर उत्तर है और किधर दक्षिण है। देखिए ऐसे रख देंगे और जैसे घुमाते चलेंगे सुई भी घूमेगी। ये देखो साउथ, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। हाँ, मैग्नेट धरती बहुत बड़ी चुम्बक है, उसी के सिद्धांत पर काम करती है। हमारी धरती जो है, धरती माता, ये बहुत बड़ा चुम्बक है, बहुत बड़ी चुम्बक है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? चीन आंसर लिखिए इसका, चाइना या चीन। चुंबकीय कंपास का आविष्कार हुआ था चीन में। भारत का पड़ोसी देश है चीन, और भारत से रिश्ते ऐसे ही चल रहे हैं इसके। सही दिखते तो है लेकिन सही है नहीं। ठीक है, उम्मीद है इन प्रश्नों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं किसी एक किताब से नहीं लिखाए जाते, कई किताबों का अध्ययन करने के बाद आप तक इन प्रश्नों को पहुंचाया जाता है। तो जो भी वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं बच्चे, वो इसके महत्व को समझें और मेहनत से पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। और सभी बच्चों को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। सभी अपनी बहनों से राखी बंधवाएं और उनकी रक्षा का वचन दें। थैंक यू वेरी मच।